हाय एवरीवन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है स्पाइडरमैन थीम केक। 1.5 पाउंड का ये केक मैंने बनाया है और आज मैं इसका ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले केक स्पॉन्ज बनाकर रेडी कर लिया है वनीला प्रीमिक्स से। मेजरमेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या स्क्रीन पर भी लिख दूंगी कि मैंने इसके लिए कितना प्रीमिक्स लिया है, कितना ऑयल डाला है और कौन से टिन में इसे बेक किया है। तो ये हमारा स्पॉन्ज जो है काफ़ी सॉफ्ट बेक हुआ है। चलिए तो अब इसको कट कर लेते हैं 3 लेयर्स में। तो सबसे पहले हम ऊपर की एक पतली सी लेयर उतार देंगे जिससे सोकिंग करनी आसान हो जाती है। उसके बाद हम फर्स्ट लेयर कट कर रहे हैं। आप इसे थ्रेड से भी कट कर सकते हैं अगर आप बिगनर्स हैं और आपको नाइफ अच्छे से चलाना नहीं आता है तो। बट बहुत इजी होता है। थोड़ा थोड़ा नाइफ आपको हर घुमा घुमा के टेबल को और ऐसे चलाते जाना है और कट जाता है। 2-3 बार 4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो अब 3 लेयर्स हमारी कट चुकी हैं। लास्ट की लेयर को मैंने उल्टा करके रख दिया है क्योंकि कई बार क्या होता है, लास्ट की लेयर जो है ब्राउन वाली साइड अगर नीचे होती है तो वहां तक सोकिंग नहीं हो पाती और वो केक कटिंग के टाइम पे हार्ड हो जाती है और फिर वो कटती नहीं है। तो सोकिंग के लिए मैंने थोड़ा सा प्लेन वाटर लिया और उसमें बटर स्कॉच क्रश डाल दिया है। जिस भी फ्लेवर का आप केक बनाते हैं तो उस फ्लेवर का क्रश आप ऐड करेंगे तो केक में टेस्ट जो है और भी बढ़िया आता है। अब क्रश से सोकिंग करने के बाद इसके बाद हमने जो अपनी व्हिपिंग क्रीम रेडी करके रखी है और उसको हम कोन में फिल करेंगे और कोन की हेल्प से ही इस पर इस तरह से राउंड राउंड करके लगा देंगे और अपने पैलेट नाइफ से उसे स्प्रेड कर देना है। स्प्रेड करने के बाद हमें ये जो बटर स्कॉच क्रश है ये फिर से हम इस पर डालेंगे और फिर नाइफ की हेल्प से इसे स्प्रेड कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ पर है कुछ बटर स्कॉच क्रंचेस। तो थोड़े से क्रंचेस भी हम इस पर डालेंगे जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है केक में, क्योंकि हम ये बटर स्कॉच फ्लेवर केक रेडी कर रहे हैं। कस्टमर की डिमांड थी और कस्टमर ने डिज़ाइन भी हमें खुद ही भेजा था कि ऐसा ही केक डिज़ाइन होने चाहिए उनके बेटे को। तो क्रंचेस हमने डाल दिए हैं। इसके बाद हम अपने केक की सेकंड लेयर को इस पर रख देंगे। सेकंड लेयर के लिए मैं जो कटिंग में हमने फर्स्ट टॉप लेयर होती है उसको रखा है और साइड से थोड़ा सा जो ये गैप दिख रहा है उसे भी हम क्रीम से फिल कर देंगे ताकि ये शेप खराब ना हो, यहाँ से दबे ना। अब ये रखने के बाद फिर से हम अपना जो क्रश वाला वाटर है, सोकिंग वाटर हमने बनाया था, उससे इस तरह से सोकिंग कर लेंगे। और सोकिंग क्योंकि बहुत ज़रूरी होती है, अगर आप सोकिंग नहीं करेंगे तो थोड़ी देर बाद ही जब केक बन जाता है और उसे आप फ्रिज में रखते हैं तो वो क्रैक हो जाता है और अंदर से हार्ड भी हो जाता है। तो अब फिर से हम अब इसके ऊपर अपनी क्रीम लगा लेंगे। अच्छे से क्रीम को लगाकर स्प्रेड कर देना है। दोस्तों, बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप बिगनर्स हैं, आपको देखने में थोड़ा टफ लगता है, फिनिशिंग कम आती है, लेकिन धीरे धीरे जब आप पहले आप अपने घर पर ही केक बनाएं, अपने घर के ही फैमिली और फ्रेंड्स को खिलाएं, उनको टेस्ट कराएं। पहले सबसे मैटर करता है टेस्ट। फिनिशिंग आप जैसे जैसे धीरे धीरे बनाते जाएंगे केक्स को तो आपकी फिनिशिंग आती जाएगी। तो चलिए, फिर हमने अब अपनी टॉप लेयर को रख दिया था, उसे भी सोक कर दिया है और अब इसके बाद हम इस पर इस तरह से क्रीम को स्प्रेड करेंगे और साइड्स में भी जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत रह गया दिख रहा है तो वहाँ से लगाकर और पैलेट नाइफ से अच्छे से टॉप को भी और साइड को भी स्प्रेड कर देंगे। और ये हमारी कहलाती है क्रम कोटिंग। क्रम कोटिंग क्या होता है ना, जो केक स्पॉन्ज की जो चूरा चूरा होता है वो इस क्रीम को फैला के अगर हम चारों तरफ से लगाकर फ्रिज में रख देंगे ना तो वो अच्छे से सेट हो जाती हैं। फिर उसके बाद जब हम डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं ना तो वो केक के क्रम्स बीच में नहीं आते और फिनिशिंग बहुत अच्छे से होती है। तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी होता है। तो अब इसके बाद मैंने अपना केक बोर्ड ले लिया है। तो पहले मैंने ब्लैक साइड पे लगा दी थी क्रीम, लेकिन मुझे बोर्ड वाइट साइड पे रखना है तो मैंने फिर अब वाइट साइड की तरफ से कर दिया है। ये 2-in-1 बोर्ड है। तो इस तरह से पैलेट टाइप से घुमाते हुए केक को उठा लेंगे और बोर्ड पर रख कर फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। अब इसके बाद हमें सबसे पहले बनानी है स्पाइडरमैन की आइज़, जिसके लिए मैंने फॉन्डेंट लिया है ब्लैक और वाइट कलर का और उसे इस तरह से बेल लेंगे। बेलने के बाद क्या करना है, हमें इसे राउंड कटर से कट कर देना है। ये जो फॉन्डेंट मैं बेल रही हूँ दोस्तों, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी कि ड्राई और हार्ड फॉन्डेंट को कैसे रिकवर करें। ये वही वाली फॉन्डेंट है और इसे मैंने एयर टाइट पाउचेज़ में रखा हुआ था। तो ये अभी तक बिल्कुल सही पड़ी है और आपने देखा होगा कि ये कितनी ज़्यादा हार्ड हो गई थी। तो
अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब बेलने के बाद हमने इसे राउंड सर्कल कटर से एक बड़ा कटर लिया था और एक छोटा, और उनसे सर्कल में काट लिया है इस तरह से। और अब हम इसको बीच में से कट करके ऐसे सेमी सर्कल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। और अब हमें ब्लैक के ऊपर वाइट को इस तरह से लगाना है। वाइट थोड़ा सा बड़ा लग रहा था तो मैंने थोड़ी सी कटिंग और कर दी है वाइट वाले की। और ब्लैक क्योंकि हमें आउटलाइन की तरह दिखाना है इस पे, तो इस तरह से दूसरे वाले की भी कटिंग करके हम उसको ब्लैक वाले पे ऐसे रखेंगे। और चिपकाने के लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ वाटर ही यूज़ करा है। एक कटोरी में थोड़ा सा वाटर लेंगे हम, और फिंगर की हेल्प से हल्का हल्का वाटर हमें लगाना है दोनों साइड्स पर। और फिर उसके बाद हमें एक के ऊपर एक इस तरह से रखते जाना है। और रखने के बाद इसे आप कहीं भी पंखे के नीचे या एसी रूम में ड्राई होने के लिए छोड़ दें, तो ये थोड़ा सेट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। अब केक स्पॉन्ज भी हमारा फ्रिज में सेट हो चुका है, तो चलिए अब हम इसकी फाइनल आइसिंग कर लेते हैं। उसके लिए हमने जो वही सेम हमारी जो क्रीम है कोन में, अभी क्योंकि आजकल गर्मी है तो क्रीम को आपको हमेशा फ्रिज में रखना है, बाहर बिल्कुल नहीं छोड़ना है, नहीं तो आपकी जो क्रीम है वो मेल्ट हो जाएगी और काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो मैं क्या करती हूँ, क्रीम बीट करके फ्रिज में बाउल को रख देती हूँ। जितनी क्रीम मुझे चाहिए होती है बस मैं उतनी ही कोन में वहाँ से फ्रिज में से ही फिल करके लाती हूँ और अपना काम कंप्लीट करती रहती हूँ। बाकी मैं पूरे बाउल को कभी भी बाहर नहीं रखती, जिससे क्या होता है क्रीम हमारी एकदम बढ़िया से सेट रहती है। तो मैंने साइड में वाइट करा है और ऊपर जो टॉप पार्ट है वहाँ पर रेड से करा है, क्योंकि अभी हम रेड न्यूट्रल जेल जब डालेंगे, ये डाल रही हूँ मैं, तो उसका कलर और अच्छा निकल के आएगा, क्योंकि बेस में भी नीचे रेड कलर होगा। अगर हम वाइट के ऊपर डालते तो वो उतना अच्छा नहीं निकल के आता, लाइट शेड बन जाता। तो देखिए कितना बढ़िया ये रेड हमारा निकल के आया है। इसके लिए मैंने 2 चम्मच न्यूट्रल जेल में और 2-3 ड्रॉप्स रेड की डाली थी, सुपर रेड कलर है मेरे पास, वो डाला था और मैंने मिक्स किया। मैंने पानी का यूज़ यहाँ पे बिल्कुल नहीं किया है। और अब जो मैं ये स्पाइडरमैन की ये ब्लैक लाइंस बना रही हूँ, वेब बना रही हूँ, जिससे इसके लिए भी मैंने 1 चम्मच न्यूट्रल जेल में 2 बूंदे ब्लैक कलर की डाली है। और पानी इसमें भी नहीं डाला है, क्योंकि पानी डालने से क्या होता है ना कि वो पोरिंग कंसिस्टेंसी हो जाती है, और जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं वो हमारा सारा फैल जाता है, और डिज़ाइन फैलता है तो वो बिल्कुल भी अच्छा लुक नहीं आता है। इसके बाद जो हमारी रेड वाली व्हिपिंग क्रीम थी उससे मैंने छोटी वाली स्टार नोज़ल लगा के ऊपर और नीचे की साइड पे बॉर्डर दे दिया। और अब जो हमारी ये स्पाइडरमैन की आइज़ हमने बनाकर रखी थी उसको इस तरह से केक के ऊपर प्लेस कर देना है। इसके बाद मैंने ब्लैक फॉन्डेंट से ही बच्चे के नाम के ये वर्ड्स कट आउट करके रखे थे। तो ये कटआउट प्लंजर कटर आते हैं, उससे हम ये काट सकते हैं। और हल्का सा केक बोर्ड पर मैंने पानी लगाया और ये वर्ड्स मैंने उस पर रख दिए। तो चलिए अब मैं आपको केक का वेट भी दिखा देती हूँ। 135 ग्राम ये हमारा केक बोर्ड का वेट है और 928 ग्राम हमारा केक का वेट है। तो देखिए लगभग 800 ग्राम का हमारा केक रेडी हुआ है, जबकि हमें 1.5 पाउंड का केक 750 ग्राम का होना चाहिए था, फिर भी ये 800 का ही है। और ये केक मैंने सेल किया है 550 रुपीज़ में।